अब ये गीता जी बता रही है, क्योंकि इस अपने पवित्र सदग्रंथ में लिखा, दास नहीं कह रहा। हाँ, अपने भगवान ने, कबीर परमेश्वर ने आके बताया था, वही ज्ञान आज सदग्रंथों में विद्वान है। इसलिए ये दास आपके समक्ष ये सप्रमाण दिखा रहा था कि अब शिक्षित समाज इस सत्य ज्ञान को ग्रहण करके अपना कल्याण करा ले वे, और ज्यादा अग्रम मग्रम ना कर सके मन, क्योंकि मन शीघ्र इस जीव को सत्य मार्ग पर नहीं लगने देता, और अन्य साधनाओं में इसको कितना ही लगा दे तुरंत लग जाता है। जैसे आप पहले कोई साधना कर रहे हो, उसके अतिरिक्त आपको कोई 4 साधना और बता दे एक्स्ट्रा, वो भी कर लोगे, और कोई ये कहे कि इन सब को त्याग करके जैसे अपने सदग्रंथों में लिखा है ऐसे साधना कीजिए, मन कतई नहीं मानता, क्योंकि उस रंग में ज्यादा रंग गया। उस रंग को उतारने के लिए ये सदग्रंथ जो दिखाए जा रहे हैं, ये रेग मार लगाया जा रहा है आपके ऊपर, ताकि वो पुराना रंग उतर के और ये ओरिजिनल कलर आपके ऊपर सेट हो जाए। अब इसमें, अब आपने देखा था कल शाम के समय कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और एक बार फिर आपको थोड़ा सा आभास कराते हैं श्री देवी पुराण में। ये देखिएगा देवी पुराण, इस देवी पुराण में आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। पुण्यात्माओं, अपने को इस तत्व ज्ञान को समझना है, चाहे 1 वर्ष में समझ में आवे, चाहे 2 वर्ष में, चाहे 6 महीने में, और जब तक हमारे मन में यह पक्की नहीं जच जाएगी, ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि जो साधना हम कर रहे हैं ये सही है, तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। हमें कोई ना कोई डगमग कर देगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी होगा, तब तो तू भगत बनेगा, भक्ति के योग्य होगा, डगमग नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले आपको साथ साथ आपको योगी बनाया जा रहा है कि आप भक्त बनो, ताकि डगमग ना हो सको। हम अभी तक बहुत डगमग होते रहे, इसी कारण से हमारे नाम भिन्न भिन्न मजहब बन गए, धर्म बन गए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए धर्म बने हैं। जब हमने जिस वर्तमान धर्म में हम रहते थे उसमें कुछ लाभ नहीं होता दिखा, तो कोई नया जो ज्ञान हमें सुनने को मिला, हम उसकी तरफ चले गए और एक बहुत बड़ा जन समूह उसका बन गया। इस तरह हम समाज टुकड़ों में बट गया। अब इस पूरे समाज को हमने एक करना है, और हम नहीं कर सकते, ये ज्ञान कर देगा। इस ज्ञान में वो प्रबल शक्ति है, हमें अपनी सतीथि का पता लग जाएगा, हम कौन हैं, और हमारे जो जिनसे ये मजहब चले हैं वो महात्मा सही थे, वो सही ज्ञान दे रहे थे। लेकिन आने वाले समय में इस ज्ञान को और ज्यादा बिगाड़ दिया गया है। जैसे पवित्र हिंदू धर्म कहां से शुरू हुआ था कि वेदों के अनुसार साधना कीजिए, वेदों के अनुसार साधना चलते चलते हिंदू धर्म नहीं था पहले, केवल वेदों अनुसार साधना करते थे, कोई मजहब नहीं था। और फिर जो महाभारत के युद्ध के बाद और यादवों की आपस में लड़ाई में 56 करोड़ यादवों की मृत्यु हो जाने के उपरांत और बीच में काफी दुर्भिक्ष गिर जाने से मानो बहुत ही हानि हो गई थी, कहीं कहीं शेष बचे थे। फिर भी धार्मिकता शेष थी। जैसा भी कोई महापुरुष मिला उसने उस समाज को परमात्मा को की दिशा दी, तो वो हिंदू कहलाए। हिंदू धर्म के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश को दृढ़ कर दिया गया कि ये पूर्ण परमात्मा है, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा।
और साथ में वो ये भी कहा करते थे कि वेद ही सुपीरियर ज्ञान है, वेदों जैसा ज्ञान नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायी और वो संत और ऋषि महर्षि ना वेदों के विषय में जानते थे और न ही पुराणों के विषय में वो जानते थे, हमारे को केवल भ्रमित कर गए। अब आपके समक्ष उन्हीं पुराणों को दिखाया जा रहा है और उन्हीं हिंदी भी साथ है, संस्कृत भी विद्यमान है और कुछ केवल हिंदी अनुवादित है। उन दोनों को क्योंकि हिंदी अनुवादित में भी वो गोलमोल कर गए, अनुवादकर्ताओं को पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए हम शिक्षित हैं, हम दोबारा उन मूल ग्रंथों को देख करके अनुवाद स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मास्टर की है, हमारे पास वो तत्व ज्ञान है जिसे सब शब्द ग्रंथ सदग्रंथ खुल जाते हैं। उसके ज्ञान से फिर हम थोड़े से ही शिक्षित होने कारण ही इसको सारे सदग्रंथों को खोल सकते हैं। ये दास कोई ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़ा, ज्यादा से ज्यादा 8वीं तक वो पढ़ी थी, और अब वो संस्कृत जो भी कितनी संस्कृत में थे, ये सभी वेदों का उस परमात्मा को जो शक्ति देता है, जो बुद्धि देता है, वो न्यारी है और उसी से ये सब सदग्रंथ सुलझ जाते हैं उसकी कृपा से। परमात्मा ने तो बहुत करिश्मे दिखाए हैं, एक भैंसे से वेद बुलवा दिए थे कबीर परमात्मा ने, और ये दास तो इंसान है, मनुष्य है, वो तो पता नहीं किससे वेद यानी ज्ञान कहलवा दे, वो परम शक्ति है। तो अब आपके समक्ष फिर दिखाते हैं देवी पुराण के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। तो हमने सबसे पहले ये बात पक्की करनी है, इस बात को दृढ़ता से ग्रहण करना है कि हम जिस मार्ग पर लगे हैं वो वास्तव में ठीक है कि नहीं। जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और किसी ने हमें बता दिया ये रास्ता आपके ही शहर की तरफ जा रहा है, हम चल रहे हैं क्योंकि निसंशय होकर चल रहे हैं। आगे जाकर के कोई कह देता है कि तुम तो गलत जा रहे हो, ये रास्ता आपके उस नगर की तरफ नहीं जा रहा, तो हमें तुरंत रुक जाना चाहिए और उसको अच्छी तरह वेरीफाई करके फिर आगे प्रस्थान करना लाभदायक है। अभी तक आप अपने अपने धर्मों के अनुसार साधना सभी कर रहे थे, और ये दास रास्ते में खड़ा होकर आपको सबको कह रहा है कि ये रास्ता आपका पूर्ण मोक्ष का नहीं है, आप जो साधना करेंगे पूर्ण नहीं है, तो आपको विचार करना चाहिए। और सदग्रंथों को किस आधार पर मना किया जा रहा है, उनको दोबारा टटोल लेना चाहिए। और फिर भी आप मानते हो कि हमारा मार्ग ठीक है तो जाइए, कोई दबाव नहीं किसी पे, लेकिन एक बार वेरीफाई अवश्य कीजिए। ये देखिएगा शिवपुराण ना श्री देवी पुराण, श्रीमद देवी भागवत, ये कहाँ से प्रकाशित है, ये देखिएगा नीचे प्रकाशक हैं वह मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और इसके देखिएगा श्रीमद देवी भागवत 3रा स्कंद, नीचे देखो। जन्मजय ने पूछा, भगवान आपने अंबा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी की आराधना करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं, अंबा यज्ञ किस प्रकार से होती है, ऐसे ऐसे। नीचे देखो, ये देखना। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीनों सगुण देवता हैं, कर्मशः सृष्टि पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व है इन पर रहता है। आगे देखना नीचे। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा कि
ब्रह्मा आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो वह महान कठिन विषय है। उसके अनेक प्रश्न उठ जाते हैं, उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। नीचे देखो, व्यास जी कह रहे हैं कि मैंने कहा मुने, अच्छा नारद जी कहते हैं कि व्यास जी ने मुझे बताया कि मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी पूछ रहे कि वह इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहां से उत्पन्न हुआ दिविजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला, इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा इससे बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य होना असंभव है, यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं कि देव आदि देव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं और उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर के उद्धार करने वाले आदि आदि। दूसरे कई लोग कहते हैं भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष हैं, व्यक्त अखिल ऐश्वर्य के संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कृपा से भक्ति मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। आगे देखो, कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बताते हैं। आगे देखो, अब यहां से देखें, कितने ही ऋषि श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन निराकार निर्लेप निर्गुण अवरूप एवं व्यापक ब्रह्म है, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषदों में भी वे भी ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं। वे ही ब्रह्म तेजों में बतलाए गए हैं, यानी ज्योति निर्गुण। वे प्रधान पुरुष हैं, हजारों मस्तकों आंखों कानों हाथों और चरणों से संपन्न है, आदि आदि। आगे देखो, अब ब्रह्मा जी कहते, नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। मैंने कहा पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ? आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभो, आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवताओं की पूजा करनी चाहिए और कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्वसमर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी, इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, यह बड़ा ही जटिल प्रश्न है। आगे देखो, हाँ यह देखना, नीचे ये रह गया इसी में। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिससे यह रहस्य विदित हो। एक तरफ तो क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी मंत्र दिखता नहीं जो इस सच्चाई को बता सके, किससे उत्पन्न हुआ, कौन परमात्मा, कौन बड़ा देवता है, किसने ब्रह्मांड की रचना की, फिर भी अपने तुक्के लगाता है। आगे देखो, जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्ष्या शून्य है वही इसके रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। सर्वत्र जंगम जितने प्राणी स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कुछ भी नहीं दिखाई दिया, कुछ भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कणका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि में संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं।
कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया? यों विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी की खोज करता रहा, अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही 1000 वर्षों तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के 2 दानव सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। वह उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा पद्म इन 4 अवधों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था, शोभा पा रहे थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उसका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, विग्रह माने शरीर से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। वो गहने पहरे हुई थी, स्त्री रूप में बाहर निकली, भूतनी की तरह विष्णु में प्रवेश थी। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि अर्थात विष्णु जी उठ बैठे। अब यहां तक की जो आपने देवी पुराण पढ़ा, इसको दोबारा संक्षिप्त में बताता हूं। जन्मेजय जो थे ये पांडवों का पोता था और इसने व्यास जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड के रचने वाला कौन है। कोई तो इस दुर्गा को बताता है, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई शिव जी को। व्यास जी कहते हैं कि राजन यही शंका मेरे मन में थी, मैंने नारद जी से पूछा था। नारद जी कहता है कि यही प्रश्न मैंने अपने पिता से पूछा था। व्यास जी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब मैं कमल के ऊपर मेरी उत्पत्ति हुई तो उस समय कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। केवल एक कमल दिखाई देता था जिसके ऊपर मैं विराजमान था। 1000 वर्ष तक तो मैं उस ढूंढता रहा कि कोई थल दिखाई दे जा, कहीं कोई पृथ्वी दिखे, कहीं नहीं मिला। जल के अतिरिक्त कुछ नहीं था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो। पुण्यात्मा ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तत्व ज्ञान के अंदर बहुत काम आएगा आपके। क्योंकि वेद तो बाद में ब्रह्मा जी को मिलते हैं। ये जो आकाशवाणी ये काल ने कर दी, ये अपने तरीके से जीव को भ्रमित करता है और शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के अपने जाल में फंसा लेता है। ब्रह्मा जी ने तप किया, 1000 वर्ष तक तप किया। जब तप करके इसने बैटरी चार्ज कर ली, सिद्धियां प्राप्त होगी इसको, क्योंकि किए कर्म का फल ये देते हैं और तप से राज्य मिलता है। जब इसकी बैटरी चार्ज होगी तब कहा कि तुम सृष्टि करो। जैसा आपने कल शिव पुराण में पढ़ा था, रुद्र संहिता के अंदर, उसमें लिखा था कि ये काल भगवान सदाशिव महाशिव कहता है कि ब्रह्मा और विष्णु जो तुमने सृष्टि और सतिथि रूपी जो कर्त प्राप्त किए हैं, ये तप करके प्राप्त किए हैं और मैंने खुश होकर तुम्हें दिए। अब वही यहां पर बात है कि ब्रह्मा जी तप करके उसको कहा सृष्टि करो। अब कहते हैं मैंने सोचा भी सृष्टि किसकी करूं, ये सोच ही रहा था। इतने काल ने 2 मधु और कैटब नाम के राक्षस भेज दिए, जिनसे डर कर वो ब्रह्मा उस कमल के डंठल को पकड़ कर और नीचे सपीडता उतरा।
आगे क्या देखा कि इस दुर्गा ने और काल ने विष्णु जी को एक शेष नाग के ऊपर बेहोश करके डाल रखा है। ये क्या करते हैं, जब तीनों पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं इनको कोमा में रखते हैं, बेहोश रखते हैं, अचेत रखते हैं, इनकी परवरिश जारी रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं इनको ऐसे सचेत कर देते हैं, इनको पता नहीं तुम किस तरह उत्पन्न हो गए, इनको आप नहीं पता तुम्हारा पिता कौन है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी नीचे आए तो विष्णु जी बेहोश पड़े थे। उसमें से एक औरत स्त्री निकली, प्रेत की तरह बाहर, प्रेतनी की तरह बाहर खड़ी होगी, वो दुर्गा अन्य रूप धारण करके ये विष्णु जी के अंदर प्रवेश थी और उसको अचेत करके डाला हुआ था। वो बाहर निकल आकाश में दिखाई देने लगी, गहने पहरी हुई थी, स्त्री स्वरूप था। फिर विष्णु जी उठ जागे। 5000 वर्ष तक विष्णु जी मधु कैटभ के साथ लड़ते रहे। मधु कैटभ 2 राक्षस भगवान विष्णु से नहीं मर पाए। फिर वही औरत जो स्त्री ऊपर थी दुर्गा, वो नीचे आई सुंदर स्त्री के रूप में, और मधु कैटभ उसकी तरफ गंदी नजर से देखने लगे। तब पीछे से पकड़कर श्री विष्णु जी उनको मार पाए। एक तो यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि विष्णु जी समर्थ नहीं है, जो 5000 वर्ष तक 2 राक्षसों को मारने में भी असफल रहे, असमर्थ रहे। इतने में कहते हैं अब मैं और विष्णु 2 थे, ब्रह्मा जी कह रहे। इतने में रुद्र यानी शिव जी भी वहां प्रकट हो गया। फिर हम तीनों को दुर्गा ने कहा कि तुम तीनों अपना अपना कार्य करो। सतीथि, उत्पत्ति, सतीथि और संहार, ये तुम्हारे तीनों के एक एक कार्य। तब हमने कहा कि माता कहीं पृथ्वी नजर नहीं आ रही, अब हम ये कार्य कैसे करें। तब दुर्गा मुस्कुराई और कहा कि अब तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाती हूँ। आकाश से काल ने एक विमान भेजा इनकी फड़क निकालने के लिए, इनका भ्रम मिटाने के लिए। कहीं ये तुम अपने आप को पूर्ण परमात्मा मान बैठो, तुमसे ऊपर और शक्ति है। विमान में बैठाया, ऊपर आकाश में विमान भेज दिया। ऊपर क्या देखा, एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव और देखा, एक ब्रह्मलोक और देखा, वहां इंद्र और देखा। उसके बाद ये दुर्गा के पास गए और दुर्गा वहां जाकर के इनको पता चला कि ये तो हमारी माँ है और हम इससे उत्पन्न हुए हैं। अब आपको यही जो दास ने बोल के सुनाया है इस देवी पुराण में देखिए, यही तीसरा स्कंद चल रहा है। ये तीसरा स्कंद और ये श्रीमद् देवी भागवत, संक्षिप्त देवी भागवत। अब हम यहाँ आगे हैं। विष्णु जी के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटभ के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटभ मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, सतिथि और संहार तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की ये वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन हैं। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे श्रोधार्य कर लिया। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। यहाँ देखो, देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान
जिस अपरिचित स्थान पर गया वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चारद्वारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा यह स्वर्ग हो, पर किसने इसकी रचना की। वस्तुतः वह नगर का बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान देव पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठे हुए भगवती जगदम्बिका को हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। अक्षण भर के बाद ही एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। परिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। उसमें ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पराजित पारिजात के उपमन में गाते विहार कर रहे थे। देखा तो वहां एक महाभाग इंद्र भी थे। ये ब्रह्मलोक में पहुंच गया इनका विमान। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। वह स्वर्ग के सदृश देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ देखो, इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वहां दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। ये काल की लीला है सारी। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। आगे देखो, भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे से पूछा उन्होंने कि ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है। मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है। भगवान मैं कौन हूँ, ये कौन है, हमारा उद्देश्य क्या है, इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल उड़ पड़ा और कैलाश के सुरभि शिखर में पहुंचा। यहाँ देखो, वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। ये काल 3 स्थानों पर रहता है। रजगुण प्रभावित और तमगुण युक्त उन अलग अलग ये बना रखे हैं। तो वहां पहुंचे तो भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 भुजाएं थी। उनके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। नीचे देखो, अक्षण भर के बाद वह विमान वहां से उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विशाल भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषण से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। यहाँ देखो आगे, इतने में पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब देखो, वहीं एक मनोहर द्वीप था उस समुद्र में। उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग पर एक सुंदर रतन जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, सुंदर स्त्री बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों के से भी अधिक वह सुंदर थी। यहाँ देखो, उनको देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, ये सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है। हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख दूर से देखने से ही कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये न कोई अप्सरा है और न कोई गंधर्व कन्या एवं देव कन्या है। यों नारद यों संदेहग्रस्त होकर के हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने चारु सावनी भक्ति को देखकर
विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है, तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, ये अपनी माता है, जन्म देने वाली है। महाविद्या और महामाया इन्हीं के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। आगे देखो, अब विष्णु जी बता रहे हैं वो दुर्गा के बारे में, ये मूल प्रकृति है, ये सदा परम पुरुष के साथ रहती है। ब्रह्मांड की रचना करके ये परम पुरुष से को ये दिखाया करती है, परम पुरुष दृष्टा है। ये वे ही दिव्यांगना है जिनके विष्णु जी कह रहे हैं प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैरों के अंगूठों को अपने मुख कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। अब देखो, उन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है, और ये हम सबकी जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है वह मैं सब तुम्हें अनुभव कर चुका हूँ, कुछ अनुभव कर चुका हूँ, वह सुनाता हूँ। आगे देखो, अब हम आपको दिखाते हैं 123 पे। अब विष्णु जी बता रहे हैं कि मेरा जन्म होया तब मैं बालक के रूप में विराजमान था। यहाँ देखो, विष्णु जी अपनी माता की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुमसे तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव जन्म तिरोभाव मान मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। आविर्भाव माने जन्म, विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो यानी अविनाशी हो, जगत जननी और प्रकृति सनातनी देवी हो। आगे देखो, शंकर जी बोले, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। और तीनों गुणों के बारे में और देखिए इसी में नीचे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु। यही आपने पढ़ा कि क्या मैं तुम्हारी संतान नहीं हूं, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। नीचे देखियो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहन करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमजु शंकर नियमानुसार कार्य करने में तत्पर रहते हैं। आपने हमें रजोगुण बनाया और आप हमारी माता हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु से पूछो, विष्णु आगे बेहोश पड़ा, आप पे उसको पता नहीं कितना उत्पन्न हो गया, फिर तप किया। अब विष्णु जी की बुद्धि भी आपको थोड़ी सी और दिखा देता हूं कि विष्णु जी को कितना ज्ञान है। ये देखिएगा, यही देवी पुराण, यही देवी, ये 28 पृष्ठ से देखते हैं, इधर देखो, संक्षिप्त देवी भागवत और पृष्ठ नंबर 28 पे नीचे देखो। नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी, तुम इसी विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। ब्रह्मा ने, देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र और गदा लिए हुए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष सतल पर श्री वत्स चिन्ह चमकता रहता, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। विष्णु जी की महिमा का रहा नारद जी, और उसी को सर्वस्व बता रहा। आगे देखो ये विष्णु जी क्या कहते हैं अपने बारे में, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं, वे जगत गुरु जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तप कर रहे थे, उसकी समाधि लगी थी,
यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने अपनी जानकारी के लिए इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो आप देवताओं के देवता, अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्यत एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। नीचे देखो। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के प्रागामी पुरुष अपनी युक्ति से सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति यानी रजगुण का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक यानी सतगुण का शक्ति मिली है और रुद्र को तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र संहार कार्य होना भी संभव नहीं है शंकर से, रुद्र से। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे हैं, दुर्गा के, अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और प्रोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों को, विकराल शरीरों का शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ देखो, अब इसमें क्या कहा है कि मैं सदा तप करने में, यहाँ देखो, मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। इससे सिद्ध है कि ये काल भगवान इन कोई बैटरी चार्ज कराता है, आकाशवाणी करता। अच्छा, आगे और कमाल कर रखा इसने। ये आगे भगवान विष्णु कहता है कि ये इस देवी से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, यही पूर्ण परमात्मा है। इनकी बुद्धि देखो, ये देखो। अब देखिएगा भगवान विष्णु जी आगे क्या बता रहे हैं, जैसा आपने यहां तक पढ़ा कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी दानों के साथ युद्ध करता हूं, कभी तप करता रहता हूं। आगे देखो यहाँ क्या बताते हैं, ये देखो ऊपर, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है, कोई भगवान नहीं है। वाह जी वाह, जय हो। विष्णु पुराण में लिखा है कि सतयुग के अंदर ऋषि मुनि वेदों के प्राकांड ज्ञाता होते थे और वो देवी की पूजा किया करते थे। ओ तेरा गजब हो, ये वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बाँचे पुराने 18। जड़ को अंधरा पत्ते खुआ, ये भूल गे सिरजनहारा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सारे रहे अज्ञानी।
अब परमात्मा की अमरवाणी यानी उस परमात्मा की सवसम वेद को जान करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं। माया और धर्मराया कहिए, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश, माया ये दुर्गा, और धर्मराय इस निरंजन को भी कहते हैं, काल को, क्योंकि इसने कहा था मैं धर्म का राज करूंगा, सत्य का राज करूंगा, मैं जैसा कर्म कोई प्राणी करेगा उसका वैसा ही फल दूंगा, कोई परिवर्तन कोई फेरबदल नहीं करूंगा। तो इसने कर्म ही उल्टे ला दिए हमारे करवाने के लिए, जैसे तप करो, अब जैसा कर्म करे वैसा फल दे देता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। इन पांचों ने मिलकर ये तुम्हें फंसा रखा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 में तो ज्योति निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बनाकर आप अलग हो गया, कहता है ये त्रिगुणमयी माया बड़ी खतरनाक है, ये जीव को उलझाए रखती है। और परमात्मा कहते नहीं, ये भी आपको अधूरा ज्ञान बता रहा है, ये पांचों मिलकर तुम्हें फंसा रहे हैं। हमारी वाणी को लेना माने लहिए, यानी समझ जाना। जैसे संकेत के तू संकेत को ही पकड़ लेना, उसको लेना माने बड़ी सावधानी से ध्यान पूर्वक विचार करना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लइए। हमारी वाणी को हमारे ज्ञान को समझना, ध्यान से सुनना। इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर जीव फंसा रखे हैं और युग युग में आकर के कबीर परमात्मा कहते हमने इनको छुटवाया, इनको सच्चा ज्ञान बताया और अपने भगवान की जानकारी दी जो कति छुपा रखी थी। इन पांचों मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन हम आन छुटाए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। बंदी छोड़ हमारा नामम, हमारा नाम बंदी छोड़ है, कबीर साहब कहते हैं। और यजुर्वेद 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी। अंगारी माने पापों का शत्रु, यानी पाप नाश करने वाला, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, कर्मों के बंधन का नाश करने वाला। बंदी छोड़ वो कबीर परमात्मा है, कबीर असी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया ये जम के बंधे प्राणी। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और ये सुर देवता मुनिजन और ये ज्ञानी, इनको तोरा पाया नहीं, ये तो काल के बंधे प्राणी। ये तो काल के ही जाल में उसी डोरी में बंधे रहे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, सब बंधे सभी निरंजन डोरी। काल के ही रस्से से बंधे हुए हैं, वही इनको जैसे नचाता है ये नाच रहे हैं, क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो आम पुजारी को, हिंदू धर्म के जो ज्ञाता और विद्वान पुरुष ऋषि महर्षि, वो कहाँ से लाएंगे वो ज्ञान? तो वो ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर बताया। वो कहते हैं युगन इन 500 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। छुटाया से जाएगा, तत्व ज्ञान बताया जाएगा, फिर आपकी आस्था यहाँ से हट जाएगी, उस परमात्मा के पाने की चाह बढ़ जाएगी। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन, जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था प्राणी की रह जाती है, ऐसी ही उस तत्व ज्ञान के आधार से पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के उपरांत अन्य भगवानों में आपकी आस्था इतनी ही रह जाएगी। जैसे पहले ये सिंचाई के साधन ना कोई ट्यूबवेल थे और न ही ऐसी कोई व्यवस्था नहरों की थी, केवल तालाब, बहुत बड़े तालाबों के आश्रित रहते थे, उसी से सिंचाई करते थे, उसी से पीते थे, उसी से पशुओं को पिलाते थे। और वो जलाशय छोटे जो होते हैं, जोहड़, वो यदि एक वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो पर्याप्त नहीं होते। उसके स्थान पर एक बहुत बड़ी लेक मिल जाए, झील,
जो 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल उसका समाप्त ना हो, और उस जलाशय के, उस बड़ी झील लेक की प्राप्ति हो जाने के उपरांत आपकी श्रद्धा उस जोड़ में, उस छोटे तालाब में जैसी रह जाएगी। वो छोटा तालाब बुरा नहीं लगता क्योंकि उसमें भी जल है, लेकिन वो अस्थायी है, वो हमें सदा सुखी नहीं कर सकता। और उस झील की प्राप्ति हो जाने के बाद, दरिया के मिल जाने के उपरांत, फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब इसका जल कभी नष्ट नहीं होगा, और अपना डेरा वहां से उठाकर उसके साथ किनारे पर लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर, के ज्ञान के ऊपर, प्राप्ति के उपरांत इसकी महिमा से परिचित हो जाएंगे कि हम कभी नहीं मृत्यु होगी, हमारे को कोई कष्ट नहीं होगा, और साधना करनी है भगवान की, तो क्यों ना हम ये साधना करें जिससे हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें। तो ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये भी राहत देते हैं, पर ये खुद भी सूख जाएंगे, ये भी, आप भी मरेंगे, ये आप भी नाशवान हैं। तो हमने उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उसी को प्राप्त करके हम सुखी हो सकते हैं। सो पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इतना को तो रा ना पाया ये काल का बंधे प्राणी। सैंस 88 दीप मुनीश्वर बंधे मुल्ला डोरी, इत्या में जमका तलबाना चलियो पुरुष किशोरी। इन सब के ऊपर तो काल का हुक्म है, तलबाना बुलावा है, ये सब काल के अधीन चलते हैं। 14 भवन गवन है मेरा जल थल में सरबंगी। कबीर परमात्मा कह रहे हैं कि 14 भुवन गवन है मेरा जल थल में सरबंगी, खाल्य खलक खलक में खाल्य के अवदल अवगत अचल अभंगी। खाल्य खलक खलक में खाल्य के अवगत अचल अभंगी। अगर अलीर चक्र है मेरा जिससे हम चल आए, पांचों पर परवाना मेरा बंद छुटावन धाए। इन पांचों के ऊपर हमारा हुक्म चलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और काल के ऊपर, और हम तुम्हारी बंद छुटाने के लिए यहाँ आए हैं। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाहे। जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड न प्राणा। पांच तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल उस द्वीप न जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। फिर क्या बताते हैं, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल बठाई। लाख ग्रासै नत उठ दूती, माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़िए नत भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये तीनों चेला बटपारी, ही सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। अब क्या बता रहे हैं कि माया और आदि माया प्रकृति और ज्योति निरंजन, ये अपने जाए आप पे खावें। आप पे पैदा करें, आप पे खावें। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप पे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ये इन्हीं के शिष्य हैं, इन्हीं के आदेश से सब कार्य करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अभी आपको दिखाते हैं कि जहां ये एक विमान लेकर के ऊपर भेजे थे दुर्गा ने, ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, और इसमें यहां नीचे देखें, हम पृथ्वी हमारी ये है, ये पृथ्वी है, हम यहां बैठे हैं।
नीचे ये पाताल लोक है, और ये इधर देखो, ये है श्री शिव जी का लोक, अलग से, पृथ्वी से अलग। ये है श्री ब्रह्मा जी का लोक, और ये है श्री विष्णु जी का लोक। और ये इधर है कोमन स्वर्ग, ये स्वर्ग है जिसका इंद्र स्वामी होता है, प्रधान है। फिर भी इन तीनों देवताओं की प्रभुता इन तीनों लोकों में। अब ये है ब्रह्मलोक, ये सारा, ये देखिएगा, ये ब्रह्मलोक है जो अलग से अंडे जैसा दिखाई देता है। तो इसमें पहुंचे ये पहले, यहाँ नकली एक सतलोक है, काल न बनाया हुआ है। ये नकली, ये महाइंद्र का द्वीप है। फिर ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली ये अगमलोक, नकली अनामी लोक। अब इसे ऊपर देखो, यहां पर है वो काल भगवान जो 3 रूपों में रहता है। एक ब्रह्मा और देखा, ये एक ब्रह्मा और देखा, एक शिव जी और देखा, एक विष्णु और देखा। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, दूसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र, और तीसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र। इन तीनों में स्वयं ही महाब्रह्मा और महा उस सावित्री के साथ रहता है, दुर्गा को मां सावित्री बना लेता है। वहां जो पुत्र उत्पन्न होता है वो स्वतः रजोगुण युक्त हो जाता है। और जो सतोगुण में प्रधान क्षेत्र में ये काल महाविष्णु और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है, यहाँ दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं, और वो स्वतः सतोगुण युक्त हो जाता है। ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें जब ये काल भगवान शिव रूप में, सदाशिव महाकाल जैसे महाशिव रूप में, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो स्वतः तमोगुण युक्त हो जाता है। अब ये क्या कहता है कि शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, ये शिखर शून्य है इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान, शिखर चोटी। यहाँ पर ये काल रहता है, और नीचे देखो इस दुर्गा का अलग स्थान है। ये देखो इधर, ये इधर, ये वाला, ये दुर्गा अपने अलग स्थान पर भी यहाँ रहती है अलग से, और यहाँ से ये फिर नीचे आती है, इसका अलग ही स्थान आने जाने का काल के पास, अब उसके लोक में ये नहीं बताती उसके विषय में। ये नीचे आती है, यहाँ देखना, और ये सब नीचे के इन ब्रह्मा विष्णु महेश और अपने सभी नीचे के जितने पृथ्वी पाताल स्वर्ग, इन सब को ये व्यवस्थित कर रही है। इसके विषय में कहा कि शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। या दुर्गा नीचे डायन अपने पुत्रों को जाती है, आप ही काल के मुंह में डाल रही है। लाख ग्रह से नित उठ दूती ही, माया आद तकत की कुती। अब माया माने जाल। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जाल फैला रहे हैं, और ब्रह्मा ये दुर्गा और निरंजन भी, ये भी एक जाल है, माया है। क्या कहते हैं, लाख ग्रह सैन्यत उठ दूती ही, माया आद तकत की कुती। 1 लाख सवेरे उठते ही 1 लाख जीवों को, मनुष्य शरीरधारियों को खाती है। दुर्गा सहयोग देती है और काल इनको खाता है। लाख 1.25 लाख घड़ी अन्नत भांडे, अंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख प्रतिदिन ये भांडे, ये शरीर बर्तन जिनमें ये जीव फंसा रखा है, 1.25 लाख घड़ियां नत भांडे, 1.25 लाख रोज नए जीव पैदा करता है, 1 लाख मनुष्य शरीरधारी जीवों को खाता है, और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। लाख ग्रह सैन्यत उठ दूती, माया आद तकत की कुती। 1.25 लाख घड़ियां नत भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। ये जीव आत्मा जो है, ये बेचारी जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित कर रखी है। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। यो खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन विष्ट बैकुंठ बनाए। ये तीनों चेला बटपारी, बटपारी माने ठग, धोखा दे रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी। और इन्होंने स्त्री पुरुषों की रचना करके यहाँ जीवों की सतिथि उत्पत्ति करवाई, सतिथि उलझाए बैठे हैं और फिर मार रहे हैं। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन विष्ट बैकुंठ बनाए। यू खोखापुर खाली, इसमें कुछ भी नहीं, अंत में किसी का कुछ हाथ नहीं लगता। आज हम अरबपति खरबपति हैं, पुत्र हैं, पुत्री हैं, रिश्तेदार हैं,
अब मर जाए, अपने हाथ क्या लगा, ये खोखापुर है, यानी खाली है, कुछ नहीं इसके अंदर, किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल डले ढुआ रहा है ये काल हमारे से। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन विष्ट बैकुंठ बनाए। स्वर्ग और वो जिसको विष्ट कहते हैं उर्दू फारसी में मुसलमान भाई, और बैकुंठ कहते हैं हिंदी यानी संस्कृत में हिंदू लोग कहते हैं। ये विष्ट कहो चाहे बैकुंठ, ये तो एक सोपन सा बना रखे, अपने पुण्य को समाप्त करके वापस फिर 84 लाख योनियों में आ पाते हो। ये अरहट का कुआ लोई, जागल बंजा है सब कोई। अरहट का कुआ, एक रहट होता था पुराने समय में, अब वर्तमान के बच्चों को तो उस रहट के विषय में जानकारी नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक चित्र दिखाते हैं जो जिससे वर्तमान के बच्चे समझ जाएंगे अरहट किसको कहते हैं, इसलिए चित्र दिखाना अति आवश्यक है। ये देखिएगा, ये एक पुली है, एक पुली है, ये पुली, इस पुली के ऊपर एक चैन लगी है, ये चैन, ये नीचे ये वाली चैन है, इस पे बाल्टी लगी है, बैकेट्स, और ये बाल्टी, ये चैन पुली घुमाई जाती है, पहले बैल से या ऊंट से चलाई जाती थी कोल्लू की तरह, और ये नीचे आती है खाली, और यहाँ से भर के, ये यहाँ से आती है खाली, इधर से चल के भर के आती है, ये आगे चलो, और यहाँ से आकर के यहाँ खाली होती है, और यहाँ एक प्लेटफार्म सा होता है, इससे ऊपर से आगे खेतों में चले जाता है ये पानी सिंचाई के लिए। तो ये यहाँ से ऊपर खाली होगी, फिर नीचे आई, यहाँ से भरी, फिर ऊपर गई, फिर खाली हुई, फिर यहाँ से आई, और फिर यहाँ से फिर ये खाली होगी, फिर नीचे आई, और ये फिर भरी, फिर नीचे आई, फिर भरी, फिर खाली हुई। कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, ओए ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरेंगे, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, और 70,000 जब शिव मर जाएंगे तो एक ब्रह्मांड में एक इस काल भगवान की मृत्यु। इसलिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा कि अर्जुन तेरी और मेरी बहुत से जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अध्याय 4 के ही 9 श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं, अब यही बताना चाहेंगे। कीड़ी कुंजर और अवतारा, ये अरहट डोर बंधे कई बारा, शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे अब सब आही, शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा, ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर बंधे सब आवे। ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ।